So, in the last video, we were talking about the 4 life processes that you read in the class 10. These were nutrition, transportation, respiration, and excretion. Reproduction का आप में different एक chapter था that was all about the reproduction in organisms, जिसमें you read about bacteria, amoeba, binary fission means asexual reproduction भी पढ़ा and sexual reproduction भी पढ़ा. Plants and animals के बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ा. But what this tell is कि reproduction जो है that is not the basic life process. Reproduction के बिना भी हमारा जो लाइफ स्पैन है, हमारा जो लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट हो सकता है and successfully. So let us read about this. It is not necessary for every living being to reproduce except for the unicellular organisms. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो एक बैक्टीरिया है तो उसके लाइफ स्पैन का पार्ट ही है डिवीजन करना, वही उसकी डेथ है एंड वही उसकी रिप्रोडक्शन है. ठीक है, मींस ये चीज बोली जाती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है दे नेवर डाई बिकॉज उनकी डेथ तो हुई नहीं, वो तो 1 से 2 बन गए, रिप्रोड्यूस हो गए. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द उनके लाइफ साइकिल का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उनकी डेथ मतलब डेथ ही ऐसे होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर जाती हैं. डेथ तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती ही नहीं है. अपार्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स there is no compulsion to any type of living organism to reproduce. Reproduction is not the basic unit of life, basic process of life, basic life process, thus it is not exclusive to life. So you may note all the points, जो भी point ਜਿਹੜੇ भी point मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, that this ਇਹ second वाला, these all are helpful to you ताकि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਇੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, that defines everything. ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ. So please keep on noting all these things. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਕੇ MCQ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ all are important. कोई भी थे क्वेश्चन बन के आ सकता है that is reproduction important to life, defining character of life, why or why not. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, you have to think about that. So understand all the concept, understand all the examples so that you are able to write properly. Now okay, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਲ ਹੈ. What do you think that which one is hini and which one is mule? होता क्या है हिनी और म्यूल? बिकॉज यू आर +1 स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिनी और म्यूल के बारे में सुना नहीं होता. ओके, बिकॉज इससे पहले आपको हिनी एंड म्यूल के बारे में शायद नहीं आता है कभी भी. द मोर डोंकी लाइक थिंग इज द म्यूल एंड मोर हॉर्स लाइक थिंग इज हिनी. अब मैंने आपको बताया कि हिनी और म्यूल है जो दे आर रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल. क्यों? क्योंकि जो म्यूल है वो फॉर्म हुआ है मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के साथ कॉपुलेट करने के बाद. मींस हमें पता है एनिमल्स कॉपुलेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. मैमल्स जो हैं, मैमल्स प्रेगनेंसी एग्जिबिट करते हैं, उनके बाद वो न्यू बॉर्न को बर्थ देते हैं और उनको फीड करते हैं थ्रू देयर मैमरी ग्लैंड्स. तो जब एक हॉर्स दूसरे हॉर्स के साथ कॉपुलेट करने की बजाय डोंकी के साथ कॉपुलेट कर देता है तो 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. फर्स्ट वन इज द म्यूल. म्यूल इज फॉर्म्ड जब मेल होता है डोंकी एंड फीमेल होता है हॉर्स. ठीक है, इन दोनों जब ये दोनों कॉपुलेट करते हैं, हॉर्स प्रेग्नेंट हो जाती है. हॉर्स किसको जन्म देती है? म्यूल को. एंड हिनी कब होता है? हिनी होता है opposite of that, when there is a male horse and female donkey. Female donkey gives birth to hinny.
तो नेचर ने कुछ इस तरीके से, देखो अगर कॉपुलेशन हो गई, गिव बर्थ भी हो गया बेबी का, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया, बट जो बेबी हो रहे हैं ना वो इनफर्टाइल है, सो दैट फर्दर इनकी कॉन्टिन्यूटी बंद हो जाए। अगर इनकी कॉन्टिन्यूटी होने लग गई ना तो जो हॉर्सेस एंड डंकीज की प्योर लाइन ब्रीड्स है ना वो खत्म हो जाएंगी, उन पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इनकी पॉपुलेशन बेसिकली ओरिजिनल वाले पे, ये तो क्या है नकली है, ओरिजिनल वाले पे क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। सो दैट्स वाई ये क्या होते हैं, मतलब भगवान ने एक चेक पॉइंट ही बनाया है कि अगर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो भी गए तो वो बिना रिप्रोड्यूस किए ही मर जाएं, इसलिए इनकी कोई कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन नहीं होती है। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपने लोअर क्लासेस में भी बहुत बार सुना है, ठीक है, बट इसका मतलब ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, let us understand the definition of metabolism. All the reaction that takes place inside the living body is considered to be metabolism. मतलब जितने भी chemical reactions एक living body के अंदर हो रहे हैं, either that is a bacteria, either that is a protozoa, either that is an animal or plant, ये सारे हम reactions को क्या मानेंगे, metabolism मानेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप के रिएक्शन आते हैं, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आर द फॉर्मिंग रिएक्शंस, जिसमें दो चीजें जुड़ के कुछ बना रही हैं, फॉर्मिंग रिएक्शन कुछ फॉर्म करी है, बेसिकली द एडिशन रिएक्शन, ठीक है, लाइक फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। एनाबॉलिज्म नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ बेसिकली इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ फॉर्म हो रहा है। And catabolism. Catabolism are all the breaking reactions like respiration. Respiration में क्या होता है हमें पता है, ग्लूकोज breaks down into carbon dioxide and gives us energy. तो जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं that if you want to lose weight you should exercise, you should yoga, you should be more physically active so that आप में catabolism ज्यादा हो, ठीक है। In this way we have to maintain a balance of anabolism and catabolism, only then we are able to live properly. Now see, metabolism is exclusive character of life, as no non-living things can perform metabolism and all living things are able to perform metabolism, ठीक है। आपको वायरस की बात तो पता ही होगी, आई नो दैट यू हैव क्लैरिटी अबाउट वायरसेस। वायरस क्या होते हैं, जब वो बाहर होते हैं किसी लिविंग बॉडी के, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। जब वो नॉन लिविंग है दे आर एग्जिबिटिंग नो मेटाबॉलिज्म। जब वो किसी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, आइदर इट इज अ बैक्टीरिया, आइदर इट इज फंजाई, आइदर इट इज एनिमल और अ प्लांट, तो वायरस क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं तो दे स्टार्ट परफॉर्मिंग रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी, तो दैट इज मेटाबॉलिज्म। बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज भी मेटाबॉलिज्म करते हैं, इसी वजह से दे आर एबल टू इन्फेक्ट अस, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, दे आर एबल टू ग्रो। जैसे कि हमने बाइनरी फिशन में पढ़ा है कि बाइनरी फिशन में जब 2 डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट व्हेन दे ग्रो, व्हेन दे रिप्रोड्यूस, एडल्ट स्टेज में पहुंच के वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं इन साइज, मीन्स उनमें मेटाबॉलिज्म हुआ है। कोई भी फंजाई है उसमें भी मेटाबॉलिज्म हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। प्लांट्स में भी ऑब्वियसली, प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होती ही है। एनिमल्स में क्या होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, डाइजेशन होती है। डाइजेशन बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, वो सिंपल फूड बन के हमारी सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो डाइजेशन क्या है, एनाबॉलिज्म, डाइजेशन में एनाबॉलिज्म भी होता है एंड कैटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है। डाइजेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, बेसिकली एवरीथिंग इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म इज एक्सक्लूसिव टू लाइफ, ठीक है। वो क्यों, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी, वी ऑल नो दैट मेटाबॉलिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स फिर करती क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स परफॉर्म करती हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ मेनी काइंड्स, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि विनेगर है, विनेगर किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज बेसिकली केमिकल रिएक्शन, एक लिविंग रिएक्शन नहीं है। बट इन विट्रो रिएक्शंस का क्या मतलब हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा शायद इन लोअर क्लासेस या फिर अपनी डेली लाइफ में।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो बच्चों, हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन तो हमारी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। अगर उसी फर्टिलाइजेशन को हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फीमेल का ओवा ले लिया, मेल का स्पर्म ले लिया, इन द लेबोरेटरी वी मेक द टू थिंग्स मीट, टू गैमीट्स मीट, तो हो कहाँ पे रहा है? हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बट इन द सिमिलर कंडीशंस टू दैट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इन विट्रो रिएक्शंस। मतलब कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं आउटसाइड द बॉडी अगर परफॉर्म किए जाएं तो इनको इन विट्रो रिएक्शंस बोलते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इन विट्रो रिएक्शन। सो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लो। व्हाट इज इन विट्रो एंड व्हाट इज इन विवो, ये आपको मतलब कि डिफरेंस का पता होना चाहिए। जैसे देखो, फर्टिलाइजेशन अगर नेचुरली हो रही है इनसाइड द बॉडी, दैट इज इन विवो। कोई भी रिएक्शन एनिमल में बॉडी के अंदर हो रहा है नेचुरली, दैट इज इन विवो। बट अगर उस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं तो दैट इज इन विट्रो। इन विट्रो रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? इन विट्रो रिएक्शन में हर चीज का ख्याल रखा जाता है बॉडी के बिल्कुल सेम, जैसे कि बॉडी में जितना टेम्परेचर है वैसा, जैसा स्ट्रक्चर उन चीजों को चाहिए वैसा स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो एंजाइम्स उनको चाहिए वो एंजाइम्स उनको दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द पीएच आल्सो इज मेंटेन्ड एंड अदर थिंग्स का भी ख्याल रखा जाता है, एक्टिविटी का, सो दैट इन विट्रो रिएक्शन हमारा सक्सेसफुल हो जाए। एंड इन विट्रो रिएक्शंस आर नॉट इजी टू परफॉर्म। So what are in vitro reactions? In vitro reactions are the living reactions, metabolic reactions जो हम कर रहे हैं inside the laboratory, outside the living body. In vivo reactions क्या होते हैं? In vivo reactions are the metabolic reactions that are taking place inside the body. ठीक है? अब metabolism exclusive to life क्यों है? क्योंकि no non-living can perform this reactions and all the living things can perform metabolism. Okay? Now देखो, इन विट्रो रिएक्शंस आर द डेमोन्स्ट्रेशन और कॉपी, बिल्कुल वैसे कॉपी किया जाता है। इन विट्रो रिएक्शंस जैसे हमारी बॉडी में नेचुरली इन विवो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उनको कॉपी करके लैब में परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? इन विट्रो रिएक्शंस। These are the types of in vitro reactions that are performed in the laboratory by doctors and scientists. ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? So that हम देख सके कि हमारी बॉडी में किस टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, टू मेक अवर लाइफस्टाइल मोर पॉसिबल, टू मेक अ काइंड ऑफ वैक्सीन। अब जैसे वैक्सीन बना रहे हैं कोरोना वायरस की, वी ऑल नो दैट कि सभी जो कंट्रीज हैं दे आर फोकसिंग ऑन ओनली द वन थिंग, दैट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए भी हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ रहे हैं। Some of the experiments are performed in the laboratory. These are known as the in vitro reactions, and some of the reactions are performed in the animals. Animals में उन vaccines को test किया जाता है. Basically, types of in vitro reactions कौन से होते हैं? First one is the in vitro fertilization. IVF के बारे में आपने सुना है कि अगर देखो क्या होता है, मेल भी फर्टाइल होता है, फीमेल भी फर्टाइल होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है इन सम केसेस, तो उसको फर्टिलाइज करवा दिया जाता है इनसाइड द लेबोरेटरी, बिल्कुल सेम कंडीशंस देके। दैट थिंग इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड आजकल दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ द कपल्स टू रिप्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आर ऑल द बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक रिएक्शंस। जेनेटिक्स में जीन्स के ऊपर, प्रोटीन फॉर्मेशन के ऊपर, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, लाइक डीएनए टेस्टिंग होती है। आपने सुना होगा, क्राइम पेट्रोल में भी आपने देखा होगा कि किसी के बाल ले लेते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें हम क्या करते हैं? डीएनए मैच करते हैं। तो दैट इज बेसिकली डीएनए टेस्टिंग, जिसको हम करते हैं इन विट्रो। So these all are types of in vitro reactions that are performed, and why they are performed? To make our medical study more elaborate, to help human beings lead a successful life. So now to our last characteristic, that is the cellular structure. All the living beings are made up of cells, ये तो हमें पता है। Cell is the structural and functional unit of life, ये तो सभी स्टूडेंट्स ने रट रट के पढ़ा होता है हमेशा।
कि कोई भी लाइफ है, कोई भी लिविंग थिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल, and non-living things are made up of atoms but not cell. So this cellular characteristic, जो cellular structure वाला characteristic है, that is exclusive character या defining character of life. क्योंकि कोई भी non-living thing है that is not made up of cells and all the living beings are made up of cells. वायरस में cellular machinery absent होती है, तो वायरस भी क्या होते हैं, non-living होते हैं. बट जब वो लिविंग बन जाते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव सम सेलुलर मशीनरी, और वो मशीनरी उनके पास आती कैसी है, जिस लिविंग बॉडी को वो ओवरकम करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, उसकी मशीनरी को वो ओवरकम कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं एंड यूज करके हमें क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं. थस हर एक लाइफ के बारे में नॉन एक्सेप्शनली सभी के पास सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही होता है.